वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आपका टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। अब देखें टॉर्जन होता क्या है, अगर हम समझाएं पहले बेसिक परिभाषा से समझते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे आपका किसी हमने बीम में देखा था, जब बीम में ट्रांसवर्स लोड आ रहे थे तो उस लोड के कारण वो पर्टिकुलर मेंबर ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा था, आपका बेंड हो रहा था। तो जब वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा था तो उसमें डिफॉर्मेशन आ रहे थे, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे वो बेंडिंग स्ट्रेस थे। अब यहाँ पर सेम कोई एक मान लो सपोज एक आपका सर्कुलर मेंबर है लाइक इट इज शाफ्ट। अब देखें हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर मेंबर की ये जो एक्सिस है, सपोज ये एक्सिस मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये वाली जो गई है एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस इसकी क्या है आपकी सपोज वाई वाई, जो आपको ये वाली एक्सिस दिख रही है वाई वाई, ये एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस। तो इन एक्सिस को तो बोलते हैं जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई वाई एक्सिस है, इन एक्सिस को बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं कोई एक मोमेंट लगाऊं तो इस पर्टिकुलर के कारण ये जो पर्टिकुलर मेंबर है ये क्या हो रहेगा, बेंड होगा। क्या होने की कोशिश करेगा, बेंड होने की कोशिश करेगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के एम एक्स, तो इस पर्टिकुलर के कारण जो मोमेंट डेवलप होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो जो मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा आपका बेंडिंग मोमेंट। क्या डेवलप होगा, बेंडिंग मोमेंट। पर अगर लेट अस इसी पर्टिकुलर सेक्शन की एक गई है आपकी सपोज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो इसकी लंबाई की डायरेक्शन में गई है सपोज इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आप देखो ये इस तरह से एक मोमेंट लग रहा है ये, और या इस तरह से किसी तरीके से मे बी आपका इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके कारण ये पर्टिकुलर मेंबर में आप देखो व्हेन एनी मेंबर इज सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल मूवमेंट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी इस एक्सिस को जो ये आपको दिखा रखा है इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, जो इसकी लंबाई की डायरेक्शन में गया है इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, ये सबको पता है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होता है, और इस पर्टिकुलरली इस मूवमेंट को कभी कभी हम क्या भी बोल देते हैं आपका टॉर्क, क्या भी बोल देते हैं आपका अप्लाइड टॉर्क भी बोल देते हैं इसको। तो अब क्या होगा कि जब इस तरह से ये इस डायरेक्शन में होगा तो देन इट टेंड्स टू ट्विस्ट इट्स क्रॉस। आप देख पा रहे हैं दूसरे वाले सेक्शन में जब इसमें लगाया तो ये पर्टिकुलर सेक्शन इस तरह से क्या दे दे रहा है आपको, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन दे दे रहा है। इसी एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, ट्विस्ट। और जो ये एंगल बनाता है इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। जो ये एंगल आपका बनाता है ट्विस्टिंग के दौरान इसको हम क्या बोल देते हैं आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये देखो ये ऐसा था पहले, जब मैंने इसको ऐसे किया तो आप देखो ये जो आपका ये एक्सिस है इसका एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगी वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पर इतना इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन, चाहे यहाँ से मेजर कर लो यहाँ से मेजर कर लो, ये पर्टिकुलर पोर्शन देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोर्शन, इस पोर्शन को ध्यान से देखें जरा, सब ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन इस तरह से, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। यानी इस तरह से ये आपका हो गया। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट हो जाना। क्या हो जाना है, ट्विस्ट। और जो ये एंगल बनाता है इस ट्विस्टिंग के दौरान उसको क्या बोलते हैं, एंगल और ट्विस्ट। तब क्या होगा, जब भी किसी भी चीज़ में एक आपका डिफॉर्मेशन होता है तो आपका मेटेरियल की एक प्रॉपर्टी होता है वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस देता है। तो जब हम टॉर्क का अप्लाई करेंगे तो एक मान लो सपोज मैं मान लेता हूँ एक अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या डेवलप हो गया आपका, एक दैट इज मोमेंट डेवलप हो गया। तो इसी मोमेंट को हम क्या बोलते हैं आपका, ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं आपका, ट्विस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट किस एक्सिस के अबाउट डेवलप हो रहा है, देखो ये पूरी एक्सिस ये इस किस एक्सिस के अबाउट डेवलप हो रहा है, इस एक्सिस को क्या बोला है मैंने, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है कौन से एक्सिस के अबाउट डेवलप होते हैं आपके, अबाउट दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जबकि बेंडिंग मूवमेंट कौन से एक्सिस के अबाउट हो रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट। अब इसी पूरी चीज को जो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप, इसी पूरी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्जन। क्या बोल देते हैं, टॉर्जन। अब देखो टॉर्जन के कारण होगा क्या, अगर हम देखें तो टॉर्जन तो हम समझ चुके हैं कि टॉर्जन क्या है, कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जब हम उसको किसी एक एक्सिस के, खासकर उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट कोई एक मोमेंट अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाइड मोमेंट को टॉर्क बोलते हैं। उसके कारण वो पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से। ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ।
ठीक है ना। ये देखें, ये पर्टिकुलर ये डिफॉर्मेशन, ये देखो ये चीज़, दिस इज़ थीटा। ये देखिए यहाँ पे ऊपर भी दिखा हुआ है, इसी को एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। और अब इसके कारण होगा क्या, जब एंगुलर डिफॉर्मेशन आता है तो हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो यहाँ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल रहता है आपके, सबको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेन कौन सा डेवलप हो रहा है, जब एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है तो सबको पता है एंगुलर डिफॉर्मेशन को मेजर किससे करते हैं आपका, शियर स्ट्रेन से। द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज शियर स्ट्रेन। तो जब शियर स्ट्रेन आएगा तो डेफिनेटली इस मेंबर में क्या डेवलप हो जाएंगे आपके, शियर स्ट्रेस। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि ड्यू टू टॉर्जन, ड्यू टू टॉर्जन, कि जो ये टॉर्जन है, इस टॉर्जन के कारण जब भी किसी मेंबर में क्या आएगा आपका, टॉर्जन आएगा, तो टॉर्जन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे आपके, शियर स्ट्रेस। बिकॉज हमारा कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है आपका, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है आपका, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन जब आ जाएगा किसी एक मेंबर में, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन के कारण जो आपके स्ट्रेस आएंगे वो स्ट्रेस क्या कहलाएंगे आपके, शियर स्ट्रेस। आपको दिख भी रहा है एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। क्या डेवलप हो जाएगा आपका, दैट इज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, शियर स्ट्रेस डेवलप होता है टॉर्जन के कारण। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसको, हम जैसे हमने बेंडिंग वाले चैप्टर को पढ़ा था वैसे ही सिमिलर इसको भी हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं ज़रा देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट आता है वो है दैट इज़ प्योर टॉर्जन। क्या होता है, अगर कोई पूछते प्योर टॉर्जन, जैसे हमने प्योर बेंडिंग बताया था वैसे ही प्योर टॉर्जन, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा है, यानी कि ओनली क्या हो रहा है आपका, ट्विस्टिंग मूवमेंट। अगर सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट है और कुछ भी यानी कि अदर मूवमेंट या अदर फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलेंगे आपका, प्योर टॉर्जन। ठीक है ना। अब इसके अगर हम बात करें टॉर्जन इक्वेशंस की, तो टॉर्जन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो टॉर्जन इक्वेशंस जो बोलती है, ठीक है ना, तो टॉर्जन इक्वेशंस आपकी जैसे बेंडिंग इक्वेशन है तो वैसे टॉर्जन इक्वेशन है। तो टॉर्जन इक्वेशन के लिए पहले एजम्पशन लेने पड़ेंगे। एजम्पशन क्या है कि आपका जैसे उसमें था बेंडिंग इक्वेशन में प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, तो यहाँ पर एजम्पशन हो जाएगा दैट इज प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग। बिफोर एंड आफ्टर वहाँ पर बेंडिंग था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दूसरा आ जाएगा वही सेक्शन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। सेक्शन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है। और आपका हुक्स लॉ को आपको फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए, हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ को फॉलो करने का मीन्स जो शेयर स्ट्रेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे आपके, शेयर स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, हमारा शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। तो ये कुछ एजम्पशन है और भी हैं कि आपके पर्टिकुलर मेंबर प्रिज्मेटिक होना चाहिए, थ्रू आउट आपका लाइन ऑफ एक्शन में ही आपका लोड अप्लाई होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन की क्या है, एजम्पशंस हैं। अब अगर हम बात करें कि टॉर्जन इक्वेशन होती क्या है, कि टॉर्जन इक्वेशन होती है, अब देखो जो ये वाला एजम्पशन था ना, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग, ये जो आपका वैलिड हो पाता है ये जनरली आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए ही वैलिड हो पाता है। किसके लिए हो पाता है आपका, कि जो आपका सर्कुलर सेक्शन है, चाहे वो आपके सॉलिड हो या हॉलो हो, उनके लिए ही ये वाला आपका एजम्पशन आपका वैलिड हो पाता है। अदर नॉन सर्कुलर सेक्शन लाइक रेक्टेंगुलर सेक्शन या स्क्वायर सेक्शन में जो आपका जब उसमें ट्विस्टिंग होती है तो ट्विस्टिंग होने पे जो आपका सेक्शन प्लेन था पहले वो आफ्टर प्लेन नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा स्ट्रेन का बिहेवियर नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर स्ट्रेन का बिहेवियर नॉन लीनियर हो गया तो हुक्स लॉ भी आपका
लीनियर नहीं फॉलो हो पाएगा और नॉन लीनियर स्ट्रेस बिहेवियर हो जाता है लाइक रेक्टेंगुलर सेक्शन में, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका हम जब भी टॉर्जन ऑफ शाफ्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट के लिए जो मेंबर हम या क्रॉस सेक्शन चूज करेंगे वो कैसा चूज करेंगे, आपका सर्कुलर सेक्शन चूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे आगे कैसे कैसे आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्यों आपका वार्पिंग एक स्ट्रेस आता है, उसके कारण क्या होता है। अब आगे हम देखें तो टॉर्जन इक्वेशन आपकी सिंपल से, जैसे बेंडिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी वैसे ही आपकी सिंपल है, आपकी क्या, दैट इज टॉर्जन इक्वेशन। अब टॉर्जन इक्वेशन क्या है, टॉर्जन फार्मूला बोल दो, कोई फार्मूला बोल देता है, कोई इक्वेशन बोल देता है। तो टॉर्जन इक्वेशन क्या है, दैट इज टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू क्या, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू क्या, जी थीटा अपॉन एल। सिंपल सा। आप अगर इसको कंपेयर करें उस इक्वेशन से, मैं उस इक्वेशन से एक बार कंपेयर करता हूँ आपकी बेंडिंग इक्वेशन से, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। क्या क्या समानता दिख रही है आपको, देखो ई अपॉन आर। अगर समानताएं देखें तो यहाँ वहाँ पर देखो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा था जब हम उसको बेंड कर रहे थे, यहाँ पर ट्विस्ट कर रहे हैं तो क्या डेवलप हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट। वहाँ पर देखो आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये जो इनर्शिया होता है ये मान के चलो कि ये आपका किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के क्रॉस सेक्शन के अबाउट इनर्शिया होता है, यानी कि एक्स एक्स या वाई वाई के अबाउट, खासकर एक्स से एक्स के अबाउट होगा यानी बेंडिंग एक्सिस के अबाउट। जबकि ये जो आई पी हो जाएगा ये किसके अबाउट होगा, ट्विस्टिंग एक्सिस के अबाउट। अब ट्विस्टिंग एक्सिस क्या थी इसकी, अगर हम बात करें कि ट्विस्टिंग एक्सिस अगर हम बात करें तो ट्विस्टिंग एक्सिस कौन सी थी, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी। यानी कि कोई सर्कुलर शाफ्ट है ये इस तरह से, तो इस सर्कुलर शाफ्ट का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, बट ये वाला जो लंबाई वाली डायरेक्शन में है इसको हम क्या बोल देंगे, इसकी दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट, और ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि ये सपोज एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया, तो ये जो लंबाई की डायरेक्शन में जेड जेड गई है इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे आपका, दैट इज। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया होगा इसको हम बोल देंगे आई पी, जबकि इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया होगा उसे आई बोलेंगे, ठीक है ना। अभी इसको समझाएंगे हम, ठीक है ना, ओके। ओके सो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखो वहाँ पर क्या डेवलप हो रहे थे आपके बेंडिंग स्ट्रेस, क्या डेवलप हो रहे थे आपके बेंडिंग स्ट्रेस। अब वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे क्योंकि बेंड हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शेयर स्ट्रेस, बिकॉज आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है। वहाँ पर लीनियर डिफॉर्मेशन था क्योंकि चीज़ खींच रही थी या दब रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसीलिए आपका शेयर स्ट्रेस। वहाँ पर वाई आया था, यहाँ पर क्या है आर, आर क्या है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वहाँ पर ई आया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि हमारा जब नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है तो हुक्स ने बोला था जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो क्या आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब टॉर्जन में क्या आता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। तो इसीलिए आपका जो मीन्स की फॉर्मूला में कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा, जी, यानी कि शेयर मॉडुलस, या जिसको हम मॉडुलस ऑफ क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। अब वहाँ पर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर था तो यहाँ पर थीटा अपॉन एल है, वही बात है आपको बताइए, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। तो अगर हम 1 अपॉन आर करूँ मैं यहाँ से, तो 1 अपॉन आर को क्या से भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन एल। वहाँ पर थीटा यानी कि ये वही चीज़ 1 अपॉन आर को क्या रख दिया, थीटा अपॉन एल रख दिया। तो यानी एंगल इक्वल टू होता है ना आर्क बाई रेडियस, यानी चाप कोण इक्वल टू चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये लगभग सिमिलरिटी आपको मीन्स की नज़र आई होंगी टॉर्जन इक्वेशन और बेंडिंग, तो लगभग सेम ही, क्योंकि हुक्स लॉ वैलिड रहता है। लगभग आपका बस बेंडिंग एक्सिस चेंज हो गई है, स्ट्रेस चेंज हो चुके हैं, बेंडिंग के बदले ट्विस्टिंग एक्सिस हो चुका है, शेयर नॉर्मल स्ट्रेस यानी के बदले शेयर स्ट्रेस हो चुका है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बदले जी हो चुका है। अब उसी तरीके से हमें पढ़ना है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या टर्म है आपके। तो टर्म देखते हैं पहले, ओके। तो टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो टर्मिनोलॉजी हम सबसे पहले टी। अब टी क्या होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो टी क्या है, टी इज़ दी ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट था, यहाँ पर क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट। और ट्विस्टिंग मोमेंट यूनिट क्या हो जाएगी, इन। ट्विस्टिंग मोमेंट है तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें आईपी,
अब इस IP को समझते हैं। IP को बोला जाता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर हम बात करें, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझाने के लिए अभी मैंने बताया ही था आपको, दोबारा बता देता हूँ कि कैसे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। ओके ओके, सो नाउ लेट अस, ये आपका कोई एक सेक्शन था, ठीक है ना। ओके ओके, ये आपका मान लो सपोज एक कोई एक साफ्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। इस साफ्ट का सपोज आपकी जो एक्सिस है, सपोज एक्सिस ले लेते हैं, कुछ भी एक्सिस ले लेते हैं इसकी, ये एक्सिस होगी इसकी, एक एक्सिस तो ये होगी इसकी, देखो ये दिख रही है, ये एक्सिस इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, ठीक है ना। जो लॉन्ग एक इसकी क्या होगी, ये वाली एक्सिस जो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन से पास हो रही है, एक ये जा रही है। तो इसमें 3 एक्सिस आपको दिख रही है 3 एक्सिस। अब इन 3 एक्सिस में अगर हम देखें तो ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस अगर हम बात करें तो ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाएगी बताओ। ये वाली एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, सब जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस वाली मान लो ये सपोज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो अब हमारा जो मेंबर हो रहा है वो मेंबर कौन सी एक्सिस के अबाउट मीन्स की अपना डिफॉर्मेशन दिखा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट इस तरह से ट्विस्ट हो रहा है। तो हमारा जो इनर्शिया देखा जाएगा वो इनर्शिया भी कौन से एक्सिस के अबाउट देखा जाएगा, इसी एक्सिस के अबाउट देखा जाएगा। सपोज ये एक्सिस में मान लेता हूँ जेड जेड है, कौन सी एक्सिस है सपोज जेड जेड, ये सपोज एक्स एक्सिस है जो इसके क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है, ये सपोज क्या है आपकी वाई वाई एक्सिस है। तो हमारे एक थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज प्रिपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं आपका, प्रिपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी लंबवत अक्षों का प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें बोलती है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हमें इनर्शिया देखना हो किसके अबाउट, इस जेड जेड, कभी कभी इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को ही हम क्या भी बोल देते हैं पोलर एक्सिस, क्योंकि पोल ये आपके दो पोल को कनेक्ट कर रहा है। इसका सपोज एक पोल ये हो गया मान लो आप, और एक पोल ये हो गया, तो इन दो पोल को कनेक्ट कर रहा है, पोल माने ध्रुव, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके इन एक्सिस से पास होने वाली एक्सिस को क्या बोला जाता है, पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब अगर हम बात करें इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, आई एक्स एक्स सपोज, वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज क्या था आपका, आई वाई वाई था, ठीक है। अब अगर हमें जेड के अबाउट निकालना है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड, कभी कभी इसको क्या भी बोल देते हैं आई पी, क्योंकि पोलर एक्सिस है। तो अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है कि जो आपका इस, जब भी आपकी ये एक ऐसी एक्सिस जो इन दोनों एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में गई हो, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और ये दोनों क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली ट्रांसवर्स एक्सिस हैं, तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यानी आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई एक्स एक्स प्लस क्या आपका आई वाई वाई, ठीक है ना। तो ये होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक कोई क्या ले लूँ, दैट इज सर्कुलर सेक्शन, कैसा सेक्शन है आपका, सर्कुलर सेक्शन, जैसे ये आपका एक कोई सर्कुलर सेक्शन है। अब इस सर्कुलर सेक्शन में अगर हम निकालें कि बताइए कि ये दो एक्सिस तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, अब एक इसका आईपी बताइए जिसका कि जो डायमीटर है, सपोज इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर हम मान लेते हैं सपोज डी है, इसका डायमीटर कितना है सपोज डी है। अगर इसका डायमीटर डी है और इसका अगर हम बात करें इस एक्सिस के अबाउट, तो सब जानते हैं आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई डी 4/64, वेयर दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ से वो क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ ले आया, ठीक है ना। और इस एक्सिस के अबाउट भी सब जानते हैं, वाई वाई के अबाउट, दैट इज आई वाई वाई इज इक्वल टू ये भी कितना होता है, पाई डी 4/64। तो अब जो एक ऐसी एक्सिस जो इसकी लंबाई की डायरेक्शन में गई होगी, उस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया निकालना है, जिसको हम आई पी बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना हो जाएगा, पाई डी 4/64 प्लस पाई डी 4/64, कैसे, बाई दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो याद रखें एक हमने पढ़ा था
जब बेंडिंग पढ़ी थी तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे जब ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस जा रही थी तो हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या बताया था, आई जी एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। तो ये क्या थी आपकी, दिस इज ए एच स्क्वायर। ये क्या थी आपकी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या थी आपकी, पैरेलल। और ये कौन सी थ्योरम है आपकी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको दोनों को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई डी 4/32। तो आई पी ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन क्या हो जाएगा, ये अगर ये सर्कुलर सेक्शन खासकर क्या हुआ आपका, सॉलिड हो, क्या हुआ आपका, सॉलिड, तब यानी कि सॉलिड होने का मीन्स इन होल ऑफ द बॉडी द एरिया और द मटेरियल एग्जिस्ट। तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बॉडी। क्या बोलेंगे, सॉलिड। अब अगर हम बात करें कि ये आई पी समझ गए हम, अब टाउ और आर को समझते हैं। ठीक है ना। तो टाउ क्या होता है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस। आर क्या है, इसको समझते हैं, टाउ और आर। तो टाउ क्या है आपका, व्हाट इज टाउ, तो टाउ होता है आपका शियर स्ट्रेस। टाउ इज द शियर स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ आर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। यानी इसका मतलब क्या है कि आपका कोई एक सर्कुलर सेक्शन है, इस सर्कुलर सेक्शन का किसी एक पर्टिकुलर दूरी में, यहाँ पे आपका ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है। इस न्यूट्रल एक्सिस से इस पर्टिकुलर मीन्स की एक न्यूट्रल एक्सिस की दूरी है, जैसे हम वाई से दिखाते थे, यहाँ पर आर डिस्टेंस में कितना टाउ है, यानी कितना शियर स्ट्रेस है, ये आपको दिखाता है टाउ। ठीक है ना। इसको कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे। टाउ भी समझ गए, आर समझ गए, डेप्थ ऑन न्यूट्रल एक्सिस। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट में जो टर्म था लास्ट, क्या, जी थीटा अपॉन एल टर्म बचा हुआ है। तो जी थीटा अपॉन एल में जी तो क्या है आपका, जी इज नोन एज, जी को बोला जाता है क्या, दैट इज शियर मॉडुलस। क्या बोला जाता है, शियर मॉडुलस, या हम सिंपल बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी दृढ़ता, और आप बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब अगर हम बात करें, ये जी भी पता चल गया। अब थीटा क्या होता है, थीटा हमने पहले उसमें ही बताया था कि क्या होता है, जब आपका टॉर्क अप्लाई होता है तो वो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। तो उसी एंगुलर डिफॉर्मेशन को या उस ट्विस्ट को हम, उस एंगल को ट्विस्ट के क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर पूछा है एंगल है तो डेफिनेटली यूनिट क्या होगी एंगल ऑफ ट्विस्ट की, रेडियन। क्या होगी, रेडियन। ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट सबको पता ही है। इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जो स्ट्रेस की होती है वही, यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब एल आपको पता ही है, जो भी शाफ्ट होगा उसका लेंथ होगा, लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो हमने सारे टर्म समझ लिए हैं उस इक्वेशन में कि क्या क्या होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ आ गया कि हम क्या क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे आपका ये मीन्स की डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले टॉर्जन होता क्या है, तो इसको समझे आप कि टॉर्जन होता क्या है। जब कोई एक मेंबर है, इस मेंबर में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जब आप एक टॉर्क अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क, तो उसमें क्या होने लग जाता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो उस एंगुलर डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो रिएक्टिव मोमेंट डेवलप होता है अबाउट दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट बोला जाता है। ठीक है। और इस पूरे फिनोमिना को, यानी इस पूरी चीज़ को क्या बोला जाता है, टॉर्जन। अब जब टॉर्जन आता है तो टॉर्जन के कारण आपको पता है, जब एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है तो एंगुलर डिफॉर्मेशन के कारण जो स्ट्रेन आते हैं उनको क्या बोलते हैं आपका, शियर स्ट्रेन। जब शियर स्ट्रेन आएगा तो हुक्स ने क्या बोला था, क्या आएगा, शियर स्ट्रेस। ठीक है ना। तो ड्यू टू टॉर्जन कौन से स्ट्रेस डेवलप होते हैं आपके, शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद हमें देखना है कि प्योर टॉर्जन ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट है और कुछ ना है, तो उस सेक्शन में उसे क्या बोलते हैं आपका, प्योर टॉर्जन। ठीक है ना। अब यहाँ पर टॉर्जन इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए एजम्पशन, ये वाला एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर। जैसे हम बेंडिंग बोल देते हैं तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर ट्विस्टिंग। पर ये जो ट्विस्टिंग के बाद प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी स्ट्रेन का बिहेवियर क्या आपका, लीनियर, इसी एजम्पशन से होता है। तो स्ट्रेन का बिहेवियर जो लीनियर रहेगा तभी आपका स्ट्रेस का बिहेवियर भी क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। तो हम इस एजम्पशन को सिर्फ आपका सर्कुलर सेक्शन ही आपका वैलिडेट कर पाते हैं, और सेक्शंस में यह प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन और आफ्टर
ट्विस्टिंग ये आपका नहीं हो पाता है। इसीलिए आपका हम ज़्यादातर कौन से सेक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर में, सर्कुलर सेक्शन की। मैं बाद में लास्ट में आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भी शियर स्ट्रेस का वेरिएशन बताऊंगा फॉर टॉर्जन। फिर उसके बाद आपका वही है सेक्शन होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, प्रिज्मेटिक, यानी कि सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए, हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, सब ऑलरेडी सब लोग जानते हैं जो पुरानी क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं। टॉर्जन इक्वेशंस आपने यहाँ से अब दोनों में पहले समानता देखी आपने, बेंडिंग इक्वेशन, तो दोनों चैप्टर लगभग सिमिलरली लगभग एक जैसे ही चलते हैं। तो दो चैप्टर आपके बहुत आसान हो जाते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जन या टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। तो इसमें डिफरेंट टर्म क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, पैरेलल तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है। फिर बाकी एंगल ऑफ ट्विस्ट की यूनिट पूछ लेगा तो रेडियन, और ये सारा आपका शियर स्ट्रेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से आपका मीन्स की ये शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट होता है, हॉलो शाफ्ट एंड सर्कुलर शाफ्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।